व्हाट इज़ रेप एंड आईपीसी सेक्शन 376। बलात्कार एक ऐसा संगीन जुर्म जिसका पूरा सच कोई नहीं जानता। बलात्कार के मामले में और आपके और हमारे अंदाज से कहीं ज़्यादा उस इंसान को, खासतौर उस महिला को मानसिक और शारीरिक तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। उस तकलीफ़ को शायद शब्दों में बयां करना, किसी भी भाषा और बोली में बता पाना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब नामुमकिन है। सवाल यही है कि आखिर बलात्कार होता क्या है? व्हाट इज़ रेप? यूँ तो बलात्कार वो जुर्म है जिसे ज़ुबानी या अल्फाज से बताना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कानून बनाने वालों ने इस जुर्म की एक अपनी परिभाषा दी है। और उस कानूनी परिभाषा के मुताबिक जब कोई पुरुष किसी भी महिला के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ, उसकी सहमति के बगैर उसे डराकर या धमकाकर दिमागी तौर पर कमज़ोर या मानसिक तौर पर पागल महिला को धोखा देकर शराब या किसी भी नशीले पदार्थ के असर में लाकर उसके साथ संभोग करता है, उसे बलात्कार कहा जाता है। धारा 376 क्या है? भारतीय दंड संहिता, जिसे हम आईपीसी के नाम से जानते हैं, उसकी धारा 376 है, जिसके तहत जब भी किसी महिला के साथ जोर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जाता है, उसे बलात्कार मानते हुए इसी श्रेणी में दर्ज किया जाता है। और जब इस मामले को अदालत के पटल पर पहुंचाया जाता है, यानी इसे अदालत की कार्यवाही के लिए रखा जाता है, तो धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। झूठे धारा 376 के आरोप से बचाव के उपाय क्या हैं? झूठे आरोप यानी धारा 376 का झूठा केस दर्ज होने पर बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं? इसे समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस मामले में कानून क्या कहता है। कानून क्या कहता है? आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है और आरोप साबित होने पर अपराधी को कम से कम 7 साल की सज़ा मिलती है। कभी कभी कुछ मामलों में ये सज़ा कम से कम 10 साल तक भी हो सकती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ लोगों के खिलाफ बलात्कार का झूठा केस भी दर्ज करवा दिया जाता है। ऐसी सूरत में उसके पास बचने के क्या क्या रास्ते या उपाय हो सकते हैं? पहला उपाय, गिरफ्तार होने से पहले अगर किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसके खिलाफ ऐसा आरोप लगाया जा सकता है, तो वो पहले से अपने लिए अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में याचिका दे सकता है, ताकि पुलिस हिरासत में लेकर परेशान न करे। दूसरा, चार्जशीट फाइल होने के बाद इससे भी 2 हिस्से हैं। पहला, सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की धारा 482 के तहत आवेदन किया जा सकता है, ताकि एफआईआर में लगी आपराधिक कार्यवाही को खारिज करवाई जा सके। उसके लिए ज़रूरी है कि आरोपी को ये साबित करना पड़ता है कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया ये केस नहीं बनता, या फिर इस बात के सबूत पेश करे कि ऐसा करना असंभव है और ये साबित कर दे कि ये प्रक्रिया उसे सिर्फ परेशान करने के लिए की जा रही है। इनके सबके साथ हाई कोर्ट को ये यकीन हो जाए कि आवेदन करने वाला व्यक्ति वाकई तमाम शर्तों को पूरी करता है, तो अदालत एफआईआर की आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर सकता है। दूसरा तरीका है हाई कोर्ट के सामने रिट याचिका दायर करना। जब यह आशंका हो कि इस मामले में पुलिस या निचली अदालत में जानबूझकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो हाई कोर्ट संबंधित अधिकारियों को ये आदेश दे सकती है कि अपना फ़र्ज उचित रूप से निभाएं। ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन निषेधाज्ञा का अधिकार जारी करके आवेदनकर्ता के खिलाफ निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 में ऐसा प्रावधान है। एक सवाल यहाँ ज़रूर पैदा होता है कि आखिर किन्हीं हालातों में रेप के झूठे आरोप लगे तो उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। आज के इस ज़माने में
किसी भी महिला और पुरुष के दोस्ती के बाद शारीरिक संबंध का बनना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे में कई बार देखा गया है कि महिला पुरुष से नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए बलात्कार का झूठा केस लगा देती है। ऐसे में उसके बचने के कुछ उपाय कानून में हैं। अगर रेप के कोई ठोस सबूत नहीं हो तो आप शारीरिक संबंध नकार सकते हैं और मेडिकल टेस्ट में टीएफटी की रिपोर्ट पर जोर देकर महिला को गलत साबित कर सकते हैं। दूसरा, अगर शारीरिक संबंधों के सबूत फॉरेंसिक रिपोर्ट या वीडियो अथवा फ़ोटो में हैं तो आप संबंध बनाना स्वीकार करें और संबंध धोखे से नहीं बनाए गए हैं ये साबित करें। लेकिन ये तभी कारगर है जब लड़की की उम्र 18 या उससे ज़्यादा है। तीसरा, अगर महिला ने कभी आपको शारीरिक संबंधों के लिए आमंत्रित किया है और उसका कोई सबूत आपके पास है तो उसे कोर्ट में पेश करें। गवाह भी पेश कर सकते हैं। चौथा तरीका ये है कि आरोपों के अनुसार महिला से पूछा जा सकता है कि संबंध बनाते वक्त उस वक्त उसने क्या सोचकर संबंधों को सहमति दी थी और विरोध क्यों नहीं किया, कितनी बार संबंध बनाया और इस बारे में पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। पांचवा तरीका है मेडिकल रिपोर्ट में कमियां देखें और उसका इस्तेमाल अपने बचाव में करें। छठा तरीका ये है कि धारा 376 केस ज़्यादा गंभीर है तो चार्जशीट जल्दी दाखिल करवाने को कहें। सातवां तरीका है कि धारा 376 बलात्कार के मामले में एफएसएल मतलब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट हमेशा देर से आती है। उसके आधार पर जमानत के लिए कोर्ट पर दबाव बनाएं। आठवां तरीका है धारा 376 के मामलों में घरेलू मजबूरियों का हवाला देकर भी जमानत मिल सकती है।